दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने सौर मंडल का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुए हैं। पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आज शुरू करते हैं कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 8, पहले 9 थी। यम प्लूटो को 2006 प्राग सम्मेलन से अलग कर दिया गया है। पूछा जाता है क्वेश्चन। सूर्य मेन होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बीच में क्षुद्र ग्रह, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब शुरू करते हैं एक एक ग्रहों के बारे में। दोस्तों सीरियल से शुरू करते हैं। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य और आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इनकी समानता पृथ्वी से मैच करती है। आंतरिक ग्रह ठोस होते हैं जबकि बाह्य ग्रह की स्थिति गैसीय अवस्था में होती है, समानता बृहस्पति से, इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह? जोवियन ग्रह। अब बुध के बारे में सबसे पहले, सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है ग्रह? तो बुध है। सौर मंडल का सबसे क्षुद्रतम और सबसे क्षुद्रतम और तीव्रतम मतलब सूर्य का सबसे तेज चक्कर कौन सा लगाता है? तो बुध ग्रह ही लगाता है। इसका नाम रोमन संदेश वाहक देवता मरकरी के नाम पर पड़ा। इसका रंग कैसा होता है? तो ग्रे। सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन लगते हैं और पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर इसका एक दिन होता है। इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बट सर्वाधिक तापांतर कौन से ग्रह का? तो बुध। इस पर कोई उपग्रह नहीं होता है। दोस्तों अगला है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। सबसे गर्म होने के साथ साथ सबसे चमकीला और सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिन घूर्णन 225 दिन सूर्य की परिक्रमा यह 225 दिन में करता है, जबकि अक्ष पर अपना एक चक्कर 243 दिन में पूरा करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस ग्रह का एक दिन लगभग एक वर्ष के बराबर होता है? तो शुक्र ग्रह का। पृथ्वी की बहन, सहोदर, सांझ का तारा, भोर का तारा, प्रेशर कुकर सब शुक्र को नवाजे गए हैं। एक वर्ष के बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। फास्फीन गैस पाई जाती है। फास्फीन गैस के कारण इस पर जीवन की संभावना है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में होती है। अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 अंश और तल पर 66.5 अंश। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका उपग्रह जिसे आप जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। घूर्णन पृथ्वी के समान ही होता है। इसके दो उपग्रह डिमोस एवं फेबोस। डिमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस। फेबोस इसका एक अन्य मेन उपग्रह है। इस पर एक पर्वत पाया जाता है निक्स ओलंपिया, जो पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है जिसकी ऊंचाई। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर उपग्रहों की संख्या 79, परंतु वर्तमान में करंट से अपडेट हो जाइएगा 92 हो चुके हैं। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। किस पर पाया जाता है? तो बृहस्पति पर। इस गैनीमेड ग्रह को सर्वप्रथम किसने देखा? तो गैलीलियो ने। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है और गैलीलियो इसलिए इसे गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। गैनीमेड को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। अपने अक्ष पर एक घूर्णन सबसे तेज पूछा जाएगा। अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन कौन सा ग्रह करता है? तो बृहस्पति। शनि के बारे में चलते हैं। शनि गैसों के गोलों की संख्या की इसे नवाजा गया है। इसका गैलेक्सी के समान ग्रह की संख्या होती है। इसका सबसे बड़ा शनि का उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। इस पर छल्ले पाए जाते हैं। छल्लों की संख्या 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे कम घनत्व किसका होता है? तो शनि का होता है। पानी में तैरने वाला ग्रह की संख्या भी इसे दी गई है। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक प्रकाश किस उपग्रह को मिलता है? तो अरुण को। टाइटेनिया इसका महत्वपूर्ण उपग्रह है। इसका रंग हरा होता है।
वरुण की खोज जोहान गाले ने की थी। सूर्य से सर्वाधिक दूर और सबसे देर से चक्कर सूर्य का कौन सा ग्रह लगाता है? तो वरुण लगाता है। नोट करके लिख लीजिएगा। पृथ्वी से केवल 5 उपग्रह दिखाई देते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र मंगल, बृहस्पति और शनि। पृथ्वी पर हम आप रहते भी हैं। बुध और शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। पृथ्वी के दूरी के क्रम में तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार में ग्रहों का क्रम कौन सा है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पूछा जाएगा आकार की स्थिति में पृथ्वी का क्रम कौन सा है? तो 5वां। कौन सा? 5वां है। उपग्रह का भ्रमण पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह, क्षुद्र ग्रह को ही अवान्तर ग्रह कहा जाता है। किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। इस पर रोबोटिक रोवर उतारने वाला प्रथम देश जापान था। क्षुद्र ग्रह पर प्रथम देश जिसने रोबोटिक रोवर उतारा तो जापान। 30 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। धूमकेतु या पुच्छल तारा किसके बने होते हैं? तो धूल कण के। पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में। खोज किसने की? तो टाइको ने की। सेकी पुच्छल तारा दिन में हमें आपको दिखाई देता है। एर्की 3 साल में। काहुतेक 7600 वर्ष बाद। और हेली नामक पुच्छल तारा बहुत मेन है। हेली नामक पुच्छल तारा प्रत्येक 76 वर्ष में बाद दिखाई देता है। इससे पहले 1986 में दिखाई दिया था। अब वर्तमान आगे भविष्य में 2062 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। कृत्रिम उपग्रह, भू-स्थित उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। कितने ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है भू-स्थित उपग्रह कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? 36,000 किलोमीटर। और समस्त पृथ्वी को कवर करने के लिए कितने भू-स्थित उपग्रह की आवश्यकता होती है? तो 3। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों गोल्डीलॉक जोन किसे कहते हैं? अंतरिक्ष में जहां जीवन की संभावना हो उसे गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। और अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कपास का पौधा किस देश ने उगाया? तो चीन ने। किसने? चीन ने उगाया। इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक बस इतना ही। आपको ये वीडियोस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।